एमपी में लगातार बारिश के बीच डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। भोपाल में लगभग 8,000 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। लगातार बारिश के बीच अब डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। भोपाल में लगभग 8,000 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। डेंगू के खतरे के बीच मलेरिया विभाग की टीम ने सर्वे भी किया। बता दें, राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 82 बताई गई है। साथ ही मलेरिया विभाग ने 44 टीमों को सर्वे के लिए मैदान में भी उतारा है। तो वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में डेंगू के 2 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें से 6 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। साथ ही 14 साल के बच्चे को भी डेंगू हुआ। अब तक 140 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले साल 2 बच्चियों की डेंगू से मौत भी हुई थी। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी लगातार डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 9 डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 3 पुरुष 4 महिलाएं सहित 2 बच्चों को डेंगू हो चुका है। वहीं बता दें कि अब तक 169 केस सामने आ चुके हैं। डेंगू का कहर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में भी डेंगू के कई नए मरीज पाए गए हैं। अब तक राजधानी में 82 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। इसी बीच मलेरिया विभाग ने भी सर्वे किया है। राजधानी में मरीजों की संख्या 82 हो चुकी है। मलेरिया विभाग ने 44 टीमों को सर्वे के लिए मैदान में भी उतार दिया है। तो वहीं ग्वालियर में भी डेंगू के 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से 6 साल की बच्ची की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो वहीं 14 साल के बच्चे को भी डेंगू हुआ है। अब तक 140 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि पिछले साल 2 बच्चियों की डेंगू के कहर से मौत भी हुई थी। बात करें इंदौर की तो इंदौर में भी लगातार डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। 24 घंटे में 9 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। तीन पुरुष 4 महिलाओं सहित 2 बच्चों को डेंगू हुआ है। अब तक 169 केस आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भोपाल में लगभग 8,000 घरों में डेंगू का लार्वा भी पाया गया। डेंगू के खतरे के बीच मलेरिया विभाग ने भी सर्वे किया है। राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 82 बताई गई। मलेरिया विभाग ने 44 टीमों को सर्वे के लिए मैदान में उतारा। लगातार डेंगू का कहर जारी है। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन भगत जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से हमारे सहयोगी प्रहलाद सिंह जुड़ चुके हैं। रंजन से सवाल ले लेती हूँ। रंजन, लगातार जो है डेंगू का कहर राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है। अब तक जो डेंगू के मरीजों की संख्या है वो करीब 82 पहुंच चुकी है। क्या कुछ रोकथाम के लिए प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल की बात करें तो अब पिछले 2-3 दिनों में जो डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़े हैं, जिसके कारण अब अस्पतालों में भी जो है लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जो है अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण अब जिला अस्पताल में उसके रोकथाम के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उनका जाँच किया जा रहा है और साथ ही साथ जो भी मरीज आ
रहे हैं, उनको सही उपचार दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर डेंगू से निपटने के लिए तमाम सारे इंतजाम जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए हैं। लगातार डॉक्टरों की टीम जो है इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हाल ही में एक सर्वे कराया गया था जिसमें कि 8000 घरों में जो है डेंगू का लार्वा पाया गया है। ये काफ़ी चौंकाने वाला सर्वे था, जिसके बाद से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि लगातार इस तरीके के केसेस अब बढ़ रहे हैं। खास करके जहां पर गंदगी वाले स्थान है, जहां पर एसी और कूलर में गंदे पानी रखे हुए रहते हैं, वहां पर डेंगू पनपता है। तो ऐसे में डेंगू के रोकथाम के लिए जो है जिला प्रशासन के और नगर निगम की तरफ से भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक जो है वो स्वच्छ पानियों का सेवन करें, ताकि इस तरीके का बीमारी ना हो। अगर इस तरीके का कोई बीमारी होता है तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू से निपटने के लिए अस्पताल में तमाम सारे इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रंजन। प्रहलाद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ग्वालियर में मरीजों की संख्या है वो करीब बच्चों की ज्यादा देखी जा रही है, जहां 6 साल की बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई और 14 साल का एक बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया, तो क्या बच्चों में ज्यादा ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डेंगू की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो मासूम बच्चे हैं। कल भी 33 सैंपलों की जांच की गई। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो जीआरएमसी का है वहां पर सैंपल भेजे गए। इसके अलावा जिला चिकित्सालय मुरार वहां पर सैंपल भेजे गए। तो इनमें 6 साल की एक मासूम बच्ची है जो मेवाती मोहल्ले में रहती है। इसी तरह 14 साल का एक बच्चा भी शामिल है। तो इस तरह से ये 2 केस के अलावा पहले भी इस तरह के केस आते रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हुए हैं वो मासूम छोटे बच्चे हुए हैं। हालांकि अब तक जिले में जो डेंगू पॉजिटिव जो केस हैं वो तकरीबन 140 मिल चुके हैं। इसी तरह अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें तो 1200 से अधिक जो संख्या थी पिछले साल डेंगू पेशेंटों की थी। इनमें 2 मासूम बच्चियों की मौत भी हुई थी। उसी रफ्तार में इस बार भी डेंगू के जो केस और अलर्ट कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, अन्यथा जो स्थिति है वो भयावह हो चुकी है। हालांकि डेंगू पेशेंट मरीजों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू का जो लार्वा है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है, जिससे उमस भरी गर्मी है और जो लोग हैं वो घरों में कूलर आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जल जमाव की स्थिति कई जगह पर है। तो ऐसे में जो डेंगू का लार्वा है वो सर्वाधिक इन स्थानों पर पाया जाता है और इसी के चलते जो डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनपते हैं। तो बड़ा व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वे कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर इसी तरह की स्थिति रही तो डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल प्रहलाद, अगर हम बचाव की बात करें तो प्रशासन की ओर से क्या छिड़काव वगैरह नहीं किया जा रहा है दवाइयों का, जिससे कि डेंगू से कहीं ना कहीं थोड़ी राहत हमें मिल पाए? देखिए, शहर बहुत बड़ा है, 65 वार्ड हैं और शहर के हर हिस्से में हर कोने में डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं। जो स्टाफ है मलेरिया विभाग और चाहे स्वास्थ्य का अगर अमला अगर बात करें तो उस स्थिति में नहीं है कि पूरे शहर में व्यापक लेवल पर जो अभियान है वो चलाया जाए। जन जागरूकता की जरूरत है, जन अभियान बनाने की जरूरत है, तभी डेंगू पर जीत हासिल की जा सकती है। क्योंकि जो डेंगू की रोकथाम के लिए जो नगर निगम का अमला है, जो फॉगिंग आदि की जा रही है, वो इतने व्यापक स्तर पर नहीं है कि उसका व्यापक असर हो। तो जरूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए और डेंगू का जो लार्वा है जो घरों में पनपता है अमूमन, चाहे वो गमले हो या कूलर हो या घर में अन्य जो सामान है जहां पर जल जमाव हो जाता है, तो इस तरह से जो डेंगू की रोकथाम करने की जो आवश्यकता है उसके लिए जन जागरूकता का बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। जी बिल्कुल प्रहलाद, ये काफ़ी ज़रूरी है कि जन जागरूकता चलाना, क्योंकि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं कम उम्र के, जो नाबालिग, वो ज़्यादा इससे शिकार हो रहे हैं। रंजन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि 8000 करीब घरों में लार्वा पाया गया है, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियाँ की है या क्या कुछ एक्शन जो है प्रशासन ले रहा है अब? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है इसके रोकथाम के लिए कि अब ऐसे केसेस ना बढ़े।
तो जिला प्रशासन की तरफ से भी काम किया जा रहा है। साथ ही साथ नगर निगम की जो टीम है वो भी लगातार रोकथाम के लिए काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जन जागरूकता को लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है वो पहल कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि इस तरीके के केसेस अब ना बढ़े। इसलिए जो है लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो एसी, फ्रिज, कूलर है जहां पर पानी भरा रहता है, काफ़ी लंबे समय से पानी उसमें जमा हुआ है, उसको जो है समय समय पर साफ करने की ज़रूरत रहती है, जिसके कारण जो है ये लार्वा नहीं पनपे। तो ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि इन सारी चीज़ों का जो है अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। लेकिन अगर इस तरीके का अगर केस आता है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम सारी दवाइयां जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर डॉक्टर के टीमों की तैनाती की गई है। डेंगू और मलेरिया के लिए जो है मरीजों के लिए अलग अलग बेडों की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम सारे प्रयास जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि इस तरीके का जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पर रोकथाम की लगाई जाए। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से मुस्तैदी दिखाया जा रहा है कि डेंगू की कहीं ना कहीं रोकथाम की जा सके। प्रहलाद, जिस तरीके से आपने बताया कि जो ग्वालियर में वार्डों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तो प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रही है या लापरवाही नज़र आ रही है डेंगू को रोकने के लिए? बेशक इसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल का जो आंकड़ा है, 2 लोगों ने डेंगू के चलते जान गंवाई, वो मासूम बच्चियां थी। तो जब पहले ही मानसून आता है और उसके बाद जब मौसम जनित बीमारियां शुरू होती हैं, जो मानसूनी सीजन में ये जो बीमारी है, सभी को मालूम है कि डेंगू बारिश के मौसम में सर्वाधिक पैर पसारता है। लेकिन बावजूद इसके अगर डेंगू के रोकथाम के लिए वो बड़े अभियान नहीं चलाए जाते तो सवाल तो खड़े होते हैं स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी, जिला प्रशासन के पर भी, और जो नगर निगम है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। स्पष्ट तौर पर जो लापरवाही है उसका खामियाजा जो शहरवासी हैं और सर्वाधिक जो मासूम बच्चे होते हैं, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो सर्वाधिक सुबह के वक्त और शाम के वक्त एक्टिव होता है। ऐसे में जो बच्चे हैं स्कूलों में भी पहुंचते हैं, पार्कों में भी खेलते हैं, तो बच्चों के ज्यादा इफेक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जैसा कि आप लापरवाही की बात कह रही थी, समय समय पर समीक्षा हुई, सिर्फ ऑफिस के दफ्तर तक सीमित रह गई। जो ग्राउंड लेवल पर जो जमीनी स्तर पर डेंगू के रोकथाम के लिए जो अभियान चलने चाहिए थे वो नहीं दिखाई दे रहे। यही वजह है कि डेंगू लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है और अभी तो ये शुरुआत है। आगे आप देखिए कि किस तरह से डेंगू अपनी तेजी से पैर पसारेगा, न केवल ग्वालियर के शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्वालियर का जो ग्रामीण इलाका है वहां पर भी डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। तो ये खतरनाक सिचुएशन है और इसे अब सावधान होने की जरूरत है। जी तो बिल्कुल अब देखना होगा कि डेंगू के रोकथाम के लिए प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही करता है, क्या कुछ एक्शन लेता है ताकि डेंगू से थोड़ा बचाव हो सके। तो मैं आप दोनों का ही धन्यवाद करना चाहूंगी, भोपाल से हमारे साथ रंजन और ग्वालियर से प्रहलाद, दोनों का ही बहुत शुक्रिया।